बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ्स की जिस एक्सरसाइज के मुतालिक बात करेंगे वो है 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे इसके फर्दर 5 पार्ट्स हैं, उनके मुतालिक बात की जाएगी। तो पहले पार्ट में आपको बताया गया है कि फ़ाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपने इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इज़ इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो आपने करना कुछ इस तरीके से कि आप x की जो है वो ये वाली वैल्यू ले लें, x इज़ इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय y प्लस सी। तो आप इसको दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आपका ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये बन जाए, यानी आपने इसमें से 2y निकालना है, ठीक है, ताकि आप इस कंडीशन के मुताबिक इसको लेकर आ सकें। तो आप इसमें से 2y कैसे निकाल सकते हो, जब आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, 2y और 2z कर लें आप। 2 2 ज़र 4 हो गया और y इंटू 2z हो गया। तो अब आपके पास जो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें आप देखें कि आपके पास 2y मौजूद है। आप इसको दूसरी साइड पे ला के डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम तो आपको पता है कि आपने उसके अंदर करना क्या है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाके प्लस में, जैसे कि यहाँ पे पुट किया गया, और ऊपर जो वैल्यू प्लस में आ जाएगी आप उसी वैल्यू को नीचे डिवाइड फॉर्म में माइनस के साथ पुट कर देंगे। इसी तरह आप जो राइट हैंड साइड है वो ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी आपने इसी तरह करना है कि नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर प्लस साइड पे, और इसी तरह ऊपर जो सिचुएशन बनी है उसको आपने नीचे माइनस में पुट कर देना। यहाँ पे जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लग जाएगा तो आपने ऐसा करना है कि इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना। जैसे ब्रैकेट्स को रिमूव करोगे तो साइंस में जो चेंज आता है वो आपने ले आना है, और लाने के बाद ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी है, और प्लस माइनस फिर करना है जो प्लस माइनस होता है। और अगर मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग हो सकती है तो आप वो कटिंग भी करें, तो रिड्यूस होकर आपके पास ये बाकी रह जाएगा। अब ये है आपके पास एक साइड, और ये वो साइड है जो आपने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, या जैसा कि ये है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। तो ये आपके पास आंसर आ गया है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y का, ये वाला। अब आपने इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप दोबारा यही वाला एक्सप्रेशन लेंगे। अब इस तरफ से आपने पहले आपने 2y को नीचे लाए थे, अब आप 2z को नीचे लेकर आएंगे। अब जब आप 2z को नीचे लेकर आएंगे तो बाकी आपके पास ये बच गया, यहाँ पे इसमें से ये बच गया। तो जो आपके पास बच गया है वो आपने लिख लेना है। अब दोबारा आप इसके ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। अब जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो ये आपके पास x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाए तो आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब आप ब्रैकेट्स को रिमूव करें। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद आप इसको प्लस माइनस करें, रिड्यूस करने की कोशिश करें, ऐड होता है तो ऐड करें, और यहाँ पे फिर आपके पास ये बाकी रह जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। अब दो आंसर्स हैं आपके पास, एक आंसर ये वाला और एक आंसर ये वाला। दो इक्वेशंस कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। अब जब आप लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड में ऐड कर दें तो आपके पास इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनेगा। फिर आपने करना क्या, अगर आप गौर करें तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी, यहाँ पे भी देख लें तो उसी तरह ये आ गया। अब आप जो इनके आंसर्स हैं दोनों के, उन आंसर्स को आप आपस में ऐड करें। अब आपको पता है यहाँ पे ये y प्लस z है। जब एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि नीचे वाली टर्म्स अगर सेम हो तो सिर्फ साइन चेंज हो तो आप बीच वाला साइन भी चेंज कर सकते हैं, यानी माइनस कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपने इनका क्या करना है कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद प्लस माइनस करें, जो प्लस माइनस बीच में से होता है वो करें।
और 2z माइनस 2y डिवाइडेड बाय z माइनस वाई रह जाएगा आपके पास। अब इसी में 2 कॉमन आता है, आप इस 2 को अलहदा करके पुट कर लें। अब y माइनस सी एंड y माइनस सी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरीके से आप लोगों ने पार्ट 1 किया कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है और जो कंडीशन आपको दी गई है वो ये दी गई है कि m इज़ इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। आप इसी m की वैल्यू को ले लें यहाँ पे और क्वेश्चन को जो है वो आपने अपने जहन में रखना है कि आपने क्वेश्चन को इस तरीके से इस कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करना है। अब आप इसके 2 फैक्टर्स बना लें, एक 2 और एक 5 बनता है। तो आपको पहले 5n चाहिए, क्वेश्चन के अंदर 5n चाहिए। तो आप ऐसा करें कि 5n कर लें और 2p कर लें। 5 2 ज़ा 10 और ये 10np बन जाएगा डिवाइडेड बाय n प्लस p। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन में आपको बताया गया 5 प्लस np, तो 5n जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर दें यहाँ पे। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो आपने करना ये है कि दोनों साइड्स पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है। अब जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो इसके मुताबिक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आप देखिए 5 प्लस एन पी 5 माइनस एन पी और वहाँ पे भी 5 प्लस एन पी और डिवाइडेड बाय m माइनस 5n। ठीक है, तो दोनों साइडों पे आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा लेना। दोनों कौन सी साइड्स हैं? इसकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास इस तरीके से जो है वो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देन आफ्टर के आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने से ऑब्वियसली साइंस में जो साइन है उनमें चेंजेस आएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगे। तो फिर आपने करना ये है कि इसको ऐड होते हैं तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे 2p प्लस p है तो ये 3p प्लस n बन जाएगा और 2p माइनस p है तो सिर्फ p माइनस n जो है वो बाकी रह जाएगा। ये हो गई आपकी एक साइड सॉल्व जो कि क्वेश्चन के मुताबिक थी। अब आपने दूसरी साइड को भी सॉल्व करना है। जैसे 5 प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, बिल्कुल उसी तरह करना है आपने कि इस एक्सप्रेशन को ले लें। अब आप इसके अंदर गौर करें तो आपको 5p चाहिए, तो 5p आपको चाहिए तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे 5n की जगह 5p कर लें और 2p की जगह जो है वो आप इसी तरह जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो 5p और 2n बन जाएगा। अब 5p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जो है वो आपने इसको ला के डिवाइड कर देना। जब आप डिवाइड कर देंगे तो ऐसी सूरत में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाने के बाद आपने प्लस माइनस करना है और आपके पास जो है वो सेकंड आंसर जो है आ जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक, जो कि आपका m प्लस 5p था तो m प्लस 5p क्रिएट हो गया। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन और यहाँ पे आपके पास थर्ड इक्वेशन है। बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड जो है वो आप राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। आफ्टर एडिंग दिस आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ऐड करें तो ऐड करने से क्या होगा, बाद में आपने माइनस को कॉमन ले लेना, एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेने के बाद आपने इसकी सब्ट्रैक्शन कर देनी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2p माइनस 2n और p माइनस n, 2 कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा p माइनस n। p माइनस n से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में आपने इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको जो x की वैल्यू दी हुई है वो x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b दिया हुआ है। आप इसी x की वैल्यू को ले लेंगे, x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं तो पहले आपने क्वेश्चन पर भी नज़र रखनी है कि क्वेश्चन पर आपको वो किस कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो x माइनस 6 से यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो अगर हम 6 चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको 2 और 6 के पार्शियल फ्रैक्शंस में जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे।
अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2b और 6a। 6a हमने इसलिए किया कि क्वेश्चन में भी 6a ही कहा गया आपको, ठीक है। अब 6a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लाके इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम ऑन बोथ साइड्स, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस ब्रैकेट्स आप प्लस माइनस ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें जो करना है, और फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन बाकी रह जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन के एक पार्ट जो है वो जो फाइंड करना था वो आपने कर लिया। अब आपने करना ये है कि इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लेना है। अब आप क्वेश्चन में देखें तो आपको 6b चाहिए, 6b। इसका मतलब ये है कि हम 2 को a कर लें और 6 के साथ b लगा लें। यहाँ पे 6b लगाएंगे तो आप इसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगा सकते हैं और इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब 6b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन के बाद आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम जो है वो दोनों साइडों पे अप्लाई कर लें। दोनों साइडों पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाए, ब्रैकेट्स को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आपके पास जो है वो इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा जो फाइंड करना था उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब 2 आंसर्स हैं आपके पास यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड में ऐड कर दें। तो जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्टिंग करें ताकि आप देखें क्वेश्चन के अंदर भी आपको सब्ट्रैक्ट ही कहा गया है। अब एडिंग नहीं करनी, सब्ट्रैक्टिंग करनी है, माइनस करना है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनके बीच में माइनस साइन पुट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे। अब माइनस साइन पुट करेंगे तो आपके पास ये जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब आप राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो माइनस करें या ऐड करें, उसके बाद 4b माइनस 4a आ जाएगा। 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 4b माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो इस कंडीशन का जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में, उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 4 जो है वो पहले 3 पार्ट्स की तरह ही है, बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंट बात आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह आप इसको पार्शियल्स में चेंज करेंगे ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो पहला आपको जो बताया गया है कि आप इस साइड को सॉल्व करें, x माइनस 3y। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें 2 हिस्से इस तरीके से बना सकते हैं कि ये 3y और z आ जाएगा। अब 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लाके इसको डिवाइड कर दें। अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप इसके ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दें। अब जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस ब्रैकेट्स आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो पहली जो सिचुएशन कंडीशन जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन आपने करना क्या है, फ्रॉम 1 अब आपको यहाँ पे 3z चाहिए, पहले 3y था अब 3z है। तो आपने अब 3 के साथ z पुट करना है और अकेला y रहने देना है। तो 3z वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अगेन आप यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप जो है वो इस तरीके से सारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह आपके पास जो है वो दूसरी कंडीशन जो आपको दी थी उसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा। करना क्या है, एक चीज़ गौर करने आपने इस चीज़ को जहन में भी रखना है कि इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, यानी दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड में ऐड कर दें, तो आपके पास जो है वो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन के मुताबिक कंडीशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसका आंसर आपने फाइंड करना था। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे कंडीशन आपको चलती है वो आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपके पास 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय वाई माइनस सी। तो ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये पार्ट भी हूबहू पहले 4 पार्ट्स की तरह है। उसी तरह इसको आपने पार्शियल्स में चेंज करना है और आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे।
तो आपको बता रहा है कि आप इस चीज़ को फाइंड करें, जबकि आपको s की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू 6p क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू जो है वो दी गई है। अब आप इस s की वैल्यू को ले लें और क्वेश्चन को अपनी नज़र में रखना आप लोगों ने कि s माइनस 3p आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है यहाँ पे ये 3 2 6 होता है, तो आप इसको एक दफ़ा 3p और एक दफ़ा 2q करेंगे। 3p इसलिए किया क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि s माइनस 3p करें, तो 3p जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। नाउ यू कैन अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम हेयर, कि आप दोनों साइडों पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम लगाने के बाद आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। साइंस में ध्यान रखना है आप लोगों ने, साइंस में जो है वो थोड़ा सा तब्दीली होगी, और इसके बाद आपने जो प्लस माइनस होता है वो आपने करना है। तो आपके पास पहली साइड का जो कि आपने s माइनस 3p डिवाइडेड बाई s प्लस 3p फाइंड करना था वो आपने कर लिया। अगेन आप इसको जो है वो ले लेंगे और इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये s प्लस 3q है, तो इसका मतलब है अब आप 3q और 2p रखेंगे। यहाँ पे 3p 2q था, अब सिचुएशन कुछ हो रहा है। अब आपके पास 3q और 2p बनेगा। 3q 2p सिचुएशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होनी है। और बिल्कुल उसी तरह देखें कि 3q वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 2p के साथ, अब यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब दोनों साइड्स पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाएं। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाने के बाद ब्रैकेट्स का रिमूव करें। ब्रैकेट्स का रिमूव करने के बाद सब्ट्रैक्शन एडिशन करें और आपके पास जो है वो सेकंड कंडीशन का आंसर भी आ जाएगा। नाउ यू हैव टू कंडीशंस, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड करें। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड होगी, दोनों को आप ऐड करें। ऐड करने से आपके पास इस तरीके से जो है वो एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप गौर करें तो यही चीज़ आपने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। करना ये है कि अब जो राइट साइड है इसका आप एलसीएम ले लें। दोनों साइड्स पे एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद जो सब्ट्रैक्शन एडिशन करनी है वो करें और आपके पास 2p प्लस 2k डिवाइडेड बाई p प्लस q बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर p प्लस क्यू रह जाएगा। p प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे 5 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, तमाम पार्ट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। तमाम पार्ट्स में कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम का सहारा लिया गया है और कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लेकर जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आप मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।